हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज आप विभागीय आयुक्त में निवेदन देने आए थे, तो किस ताल्लुक से निवेदन देने आए थे उस बारे में दर्शकों को बताइए। 2011 के शासन ने, जब कांग्रेस का सरकार था 2011 में, शासन ने डिक्लेयर किया था नौकर भर्ती के रिगार्डिंग। तो वो टाइम में मेरे ख्याल से 2 करोड़ नियर अबाउट 2 करोड़ भर्ती होना चाहिए था। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तो 2014 से तो 2024 तक अभी तक के 2 करोड़ रिक्त भर्ती अभी तक होल्ड पे। यहाँ पर खाली शासन आता है और घोषणा करता है, उसके ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता है। और खाली बेरोजगारी इतनी मोटी संख्या में, इतनी भारी संख्या में पूरे इंडिया में आज स्प्रेड हो गई है। बेरोजगार है, इंजीनियर बनते हैं लोग, बच्चे शिक्षण लेते हैं, इंजीनियर बनते हैं, यूपीएससी एमपीएससी आईएएस ऑफिसर बनने के लिए शिक्षण लेते हैं, लेकिन उनको क्या मिलता है? उसके बदले में क्या मिल रहा है? अगर वो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए रास्ते पे आते हैं, आंदोलन करते हैं, तो उनके ऊपर गुने दाखिल होते हैं। शासन गुने दाखिल कर रहा है उनके ऊपर और स्पर्धे में से बाहर कर रहा है। किसने लढना? शासन के विरोध में किसने लढना? सर, आपण विभागीय आयुक्त मध्ये आले आणि साहेबांना निवेदन दिले, तर साहेबांनी काय आश्वासन दिले आपल्याला पूर्ण माहिती देऊन टाका। मी साहेबांना इशारा दिलेला आहे, विभागीय आयुक्त साहेबांना मी निवेदनच्या माध्यमातून इशारा दिला, 8 तारखेपर्यंत जर आपण याच्यामध्ये काहीतरी डिसिजन नाही घेतला तर मी 8 तारखेला अन्नत्याग आंदोलन करणार आहे क्रांती चौक छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याच्या बाजूला। आपल्यासोबत कोण कोण आलेले सर? माझ्यासोबत जितेंद्र भाऊ आदमाने, निशांत भाऊ साळवे, सचिन गजांस, विजय सोनवणे, अनिल पगारे, अभिजित गणगाव। सर, आपण कोणती पार्टीमध्ये आहे? आपला पोस्ट काय आहे? मी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटामध्ये आहे। मी आंबेडकरवादी कृती समितीचा सदस्य आहे। कालकथित पंढरीनाथ गणगाव बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचा अध्यक्ष आहे। सर, आपने बताया कि बहुत से लोग पूरे देश के अंदर शिक्षित है, शिक्षण लिए हुए है, मगर बेरोजगार है। तो आज जो अभी नई सरकार आएंगी या सरकारें चल रही है अभी, तो हमारे मोदी जी बोलते सबका साथ सबका विकास, तो क्या आपने कभी प्रधानमंत्री जी को निवेदन देने की कोशिश करे? बिल्कुल करे हुए हमने। क्यों? तो ये शासन जो है, ये शासन ओनली सिर्फ घोषणा करती है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है, अमलबजावनी नहीं होती है। मोदी सरकार को हमारा बार बार हमने निवेदन देने की कोशिश की है, उनको बोलने की कोशिश की है कि 2 करोड़ भर्ती आप क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर बेरोजगारी बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मैटर हो गया इंडिया में, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कोई नहीं कर रहा है। शासन किस लिए बनते हैं? हमने शासन से क्या मांगना चाहिए? हमको हमारा न्याय मिलना चाहिए। सरकार जो है, महाराष्ट्र की हो या केंद्र सरकार हो, वो बहुत सी योजना का ऐलान करती है, मगर आप जो बता रहे हैं तो जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको आज नौकरी नहीं मिली, उसके ऊपर क्या कहेंगे? नौकरी नहीं मिल रही, इसलिए हम अन्न त्याग आंदोलन करने की सोचे है। हमको न्याय देना है। आज हमारे फैमिली में नहीं, हर घर में आप जाके देखेंगे 2-2, 3-3 बेरोजगार है। वो हकदार है नौकरी के, शासन के नौकरी के हकदार है। एक साइड में आप क्या करते हो? प्राइवेटाइजेशन करते हो, दूसरी साइड में सरकारी नौकरी को टोटल फुल स्टॉप कर दिए आपने। ओनली घोषणा करते हैं, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता है। और आप महाराष्ट्र शासन में बैठ के विधानसभा को सामने देखते हुए लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को 1500 रुपये दे रहे। दो ना, आप क्यों मत दो, हमको उसका विरोध नहीं है, लेकिन आप एक साइड में क्या कर रहे हैं? 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र पे। ये कहाँ से आ रहा है पैसा? ये महाराष्ट्र की तिजोरी में कहाँ से आ रहा है पैसा? और कर्जा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दो, उसमें हमारा विरोध नहीं है, लेकिन आप एक साइड में 1500 रुपये दे के महिलाओं को आलसी बनाने की कोशिश कर रहे हो। वो बाहर जाएंगे नहीं,